में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती भी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम एसके सुमन। ठीक है, सब लोग ठीक हैं जी? सुबह से काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं ना? कैसा रहा 15 अगस्त 26 जनवरी? अभी तो आने वाला है, 15 अगस्त तो बीत गया ना। देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे, 15 अगस्त वाला मेरा कुछ आप लोग के लिए कुछ संदेश दिए हैं, संदेश आते हैं। ठीक है, तो आज ज्योमेट्री का क्लास है। ट्रायंगल में 4 को सेंटर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं आपसे कि चल रहा है पढ़ाई लिखाई ठीक से? मेहनत कर रहे हैं ना? बढ़िया से करिए। ठीक है, तभी आपके साथ परिवार हमेशा लगे रहेगा और रिश्ता बरकरार रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? और रिश्ते में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक रिश्ता मानेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं, कुछ रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो सब ध्यान रखा कीजिए कि रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हो अगर तेज बारिश में, चल रहे हो अगर तेज बारिश में भी तो हमारे आंसू पहचान सके। समझ में आ गई बात? रिश्ता वो होता है, समझ में आ गई बात? भावना और संभावना जो होता है सब समझ में आ जाता है। बारिश में चल रहे आंसू, कितना लोगों को तकलीफ़ होता है, बहुत तरह का बात सोचते सोचते, वैसे में जो पहचान लिए वही तो आपका रिश्ता है जी, दिल का रिश्ता जिसका कहते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये सब ध्यान रखा कीजिए। इमोशनली होता है, भावना होना चाहिए इंसान का अच्छा। और लाइफ में हर तरह का बात आते रहता है जी। कभी कभी ऐसा होगा रिश्ता में आपको कोई बेइज्जती कर देगा, जो मन में आ जो बक देगा, बोल देगा, जो मन में आएगा सब बोल देगा, ये नहीं देखा क्या समझेगा। वैसे हर लोग तो जो भी बात करता है या कहता है अपने जगह पर सही रहता है, कभी उसको ख़राब नहीं लगता है। ठीक है, कुछ लोग जब कोई बेइज्जती करता है ना, एक बात बता देते हैं आपको कि जब कोई बेइज्जती करे तो बेइज्जती का जवाब इतनी आप इज्जत से दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, बेइज्जती का जवाब बहुत मासूमियत और इज्जत से दीजिए ताकि सामने वाला का सिर झुका हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी उत्साह उमंग के साथ एकदम खुश रहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? आप इंसान है ना, गलती करने की कोशिश ना करें। सबसे जिससे डरिए ना डरिए, लेकिन ये गलती होने से डरा कीजिए। ठीक है ना? गलती आपसे ना हो। हर अच्छे इंसान का एक मिस्टेक ना कितना नहीं उसका क्रेडिट खराब हो जाता है, हम देखे हैं बहुत नज़दीक से। समझ में आ गई बात ना? चलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ ज्योमेट्री। ठीक है ना? पीछे पड़े हुइएगा, बहुत अच्छे समझा रहे हैं और अच्छे से देखते जाइए बारीकी से। जिनका जहाँ तक छूट गया देख लीजिएगा, बहुत सिस्टमेटिक भी में दे रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है? तो वैसे टॉपिक लिखे हैं सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड से आने से पहले कुछ छोटा बात बता देते हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे टाइप ऑफ ट्रायंगल बताए थे। अब तो ट्रायंगल को पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल के बारे में बताया कि 1 by 1 शेप का कैसे कैसे यूज़ होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ऐसे वैसे क्लास नहीं दे रहे हैं आपको। तो एक बात बताइए, इसको तो पहचान लीजिएगा जी, क्या है इसका नाम बता सकते हैं आप? राइट ट्रायंगल। ऐसा कि ना ऐसे ही बनेगा, ऐसा भी राइट एंगल बन सकता है। 90 डिग्री हाँ है, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ABC है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। ये तो 90 डिग्री फिक्स होता है। यह भी 90 के सामने हाइपोटेनस होता है कर्ण। ये बेस परपेंडिकुलर या ये भी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये दोनों चेंज होता है। पाइथागोरस में पढ़े हुइएगा कि h² = p² + b²। ये इससे नहीं लिखा है पाइथागोरस का थ्योरम, जो 9th 10th का बच्चे पढ़े 10th में
पाइथागोरियन ट्रिक, वो लिखे हैं कि कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट वाला जो होता है, ठीक है ना, तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है ना, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है अदर टू साइड के सम के इक्वल होता है। समझ में आ गई बात ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा अदर टू साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। बस ये लिखे हैं, वो परपेंडिकुलर बेस नहीं लिखे हैं पाइथागोरस, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इस एंगल के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है। बट यहाँ पे कोई एंगल होगा इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस फिक्स होता है। समझ में आ गई बात। कोई दिक्कत नहीं ना। कि यहीं पे एक बात पूछ देते हैं, बता देते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, सवाल खूब पूछा है। जब कभी भी 3, 4, 5 है, तो 3 का दो छोटा जो साइड का सम दिया रहेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यदि थर्ड के इक्वल हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा ऐसा, और ये हाइपोटेनस बड़ा वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, ये P और ये B हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात समझिए कि सबसे बड़ा साइड के अपोजिट में 90 डिग्री होता है। समझ में आ गई बात इतनी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपसे पूछेगा कि ये 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ऐसे दे देगा आपको। AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा चीज़ है, देख लीजिए। AC 13 सेंटीमीटर। तो ये तो देख रहे हैं कि 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन इसमें 13 सेंटीमीटर है, तो यही AC है, तो यहाँ पे AC दिया हुआ है। वैसे AC BC कुछ भी हो सकता है। इसको देखिए तो AC में क्या गायब है, ABC 3 को होता है, AC में B गायब है, एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा दे देगा कि AB इजकल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC इज इक्वल टू आपको दे देगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं देगा सेंटीमीटर देगा, और AC दे देगा 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें तो ये दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर, ये हो गया 81, हो जाएगा 1600, ये 1681 आ जाएगा। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये, इसमें क्या गया है BC, मतलब ऐसे बनेगा फिगर, ये 41, ये 9 40, ये क्या है BC है ना, तो ये यहाँ पे A आ जाएगा। तो BC में क्या गायब है, A गायब है, तो इसके हिसाब से एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो परेशानी नहीं होगा एंगल पहचानने में। अब यहाँ एक बात बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये मान लेते P है, ये B है, ये H है, ठीक है, और यहाँ पे A देते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक है। बहुत अच्छा चीज़ समझा रहे हैं, समझिए। आपको एक पढ़ाए थे, फॉर्मूला बताए थे, ABC ट्रायंगल के एरिया होता है हाफ, ये A इसको B मान ले, यदि हम ABC कुछ हो मान सकते, x y मान सकते, बताए थे। AB साइन थीटा, ये थीटा यदि मानते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, बताया था ना। ठीक उसी तरह से आप हमको बताइए कि ट्रायंगल, देखिए बड़ा जो ट्रायंगल है ये प्लस ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, यहाँ D लिखते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, देखिए बट राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये निकाल रहे हैं। यदि हम इसको Z मान ले, K मान लेते हैं, इसको हमेशा करते K, इसकी लेंथ निकालने के लिए देता है कभी किसी भी राइट एंगल में, कहेगा कि समकोण बायसीट से राइट एंगल वाले वर्टेक्स से ये हाइपोटेनस पे ये है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो इसकी लेंथ पूछेगा, जैसे कहने का मतलब एक सवाल ऐसा दे देगा कि ये 5 है, ये 12 है,
और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए है, बी है, सी है। तो पूछेगा कि बताइए बी डी की लेंथ क्या होगा, ऐसे पूछेगा। ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछेगा, यानी कि इसके लेंथ पूछेगा, तो वैसे फॉर्मूला होता है, ये बी डी जो होता है ना, पर बी डी इजिकल टू, इसको P मानिएगा, इसको B मानिएगा, ये H होगा, तो हो जाएगा P इंटू बी इंटू एच, 5 इंटू 12, ये 5 बार है तो पूरा तो 13 होता ही है, 13, तो 60/13 हो जाएगा सेंटीमीटर, ऐसे आंसर आएगा। बहुत काम करेगा। आप जब पढ़िएगा, कोण पढ़िएगा ना मेंसुरेशन में, वहाँ पे आपको दिखेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल वाला से जब कोण बनता है ऐसे घुमा घुमा के, तो ऐसा कोण बन जाता है, ऐसा ऐसा। ये वाला जो देख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर, यही वाला फॉर्मूला काम देगा, रेडियस होता है ये वाला, मेंसुरेशन में काम देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये पी बी और एच काम में रेडियस निकालना रहेगा। तो समझ में आ गई थी बात। तो बहुत काम देगा वहाँ पे, इसीलिए समझा दे रहा आपको। फिर चलेंगे सेंट्रॉइड में। तो इतनी बात समझ में आ गया। तो अब ये देखिए आप, ये जो आया है कहाँ से दिखा देते हैं आपको कि चलिए बड़ा सा ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल ए बी सी के एरिया जो लिखते हैं हाफ, ये बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, पी इंटू बी भी लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में तो होता ही है ये बेस और हाइट, यही दोनों होता है। अब ये तो 90 डिग्री होता है, शायद साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, और इज इक्वल टू हाफ। ये देखिए लंब खींचे तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा ना। तो ये दोनों साइड लीजिए, ये इसको x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स हो जाएगा, होगा ना। तो अब ये बताइए कि इस ट्रायंगल में एरिया निकालते हैं, दोनों के बीच में, ये देखिए दोनों बीच में 90 डिग्री है, ये दोनों ले रहे हैं, तो x गुने k और साइन 90 डिग्री, या डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, जिससे देखिए समझिएगा इधर ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ ए बी इंटू बी सी, ये डिग्री है बीच का एंगल, जैसे ये है साइन 90 डिग्री, हाफ ए बी, यही तो P है, यही तो B है, तो लिख सकते हैं पी बी, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। इसलिए बस इतना ही याद रखिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये बेस होगा, ये हाइट, यहाँ पे बेस ही परपेंडिकुलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 90 डिग्री नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा, खाली इतना से काम चल जाएगा, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस 90 डिग्री में देखिए ये बेस ये परपेंडिकुलर होगा कोई ना कोई, तो हाफ एक्स गुना के प्लस हाफ। अब इस ट्रायंगल में भी आइए, देखिए 90 डिग्री है, ये बेस हाइट है, इसी को हाइट बेस मानिए ये वाला, ये तो k इंटू एच माइनस एक्स कर लीजिए। तो हाफ तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक कटेगा, तो पी भी बचेगा, इधर एक्स के बचेगा, कॉमन लेंगे ना हाफ, तो हाफ आएगा तो कट जाएगा इधर से आपसे, यहाँ हो जाएगा के एच माइनस के एक्स, यहाँ से एक्स के और के एक्स कट गया। तो ये देखिए पी बी इज इक्वल टू के एच आ गया। अब हमको एच गुना में इधर के भाग हो जाएगा, पी बी या नीचे में एच, उधर क्या बचेगा के, तो के क्या था, यही ना के है बी डी। तो यही फार्मूला याद रखिएगा कि जब कभी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इतना बट इंटू पी बी और बाय में एच, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो याद रहेगा जी। अब ये 9 है, 40 है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, या यहाँ P बोलते, तो स्मॉल p इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 40, ये निकालेंगे 940 का रिश्ता बताए थे, 41 होता है, तो हो जाएगा 9 चौक 36, 360 बाय 41 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। आगे बढ़े।
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कि ए है, बी है, सी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं डी। तो इस बी डी जो होगा, ये पी है, बी और पूरा एच है, तो पी बी एच याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको। ठीक है, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे वहाँ भी याद दिलाएंगे आप। ये तो हो गया आपको, ये एक तरह से समझे परपेंडिकुलर चाहे एल्टीट्यूड कहिए। अब मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये कर्ण का मिडिल पॉइंट, ठीक है, यदि 6 है या 8 है तो 10 होगा। अभी मिडिल पॉइंट से मिला दीजिएगा। मिडिल पॉइंट मतलब हो गया डी, डी है मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु। तो ये दोनों तो बराबर हो जाए, और ये जब मिडिल पॉइंट से मिलाएंगे तो मीडियन हो जाएगा ये। तो बी डी क्या हो जाएगा, मीडियन। माँ देखा तो इसकी भी लंबाई वही होता है, यानी कि हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस में होता है, ये और ये, यानी कि ए डी इजकल टू सी डी इजकल टू बी डी। याद रखिए, मीडियन जब रहेगा तो या मिडिल पॉइंट से मिलाएंगे तीनों इक्वल होगा। ये आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाएंगे, सॉरी ऑर्थो नहीं, सरकम सेंटर पढ़ाएंगे। तो सरकम सेंटर में देखिएगा कि ये डायमीटर होता है, अब कहीं भी इसको ऐसे खींचेंगे तो 90 डिग्री होता है ये वाला। ठीक है, और आपको पता है सेंटर से ये रेडियस होता है, कहीं भी खींचिए सब रेडियस। तो इसको ऐसे मिला देंगे यदि हम, तो ये रेडियस देखिए, दो पार्ट बना हुआ, ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी सी है कि नहीं। तो ये दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पे यदि वो रखते हैं तो ये भी तो रेडियस से होगा, तो तीनों इक्वल हुआ कि नहीं। वही चीज़ है वहाँ पे I9 हमेशा सर्किल में पढ़ाएंगे। जब कभी भी ये क्या बोलते हैं डायमीटर से कहीं भी आप खींचिएगा, पॉइंट लीजिएगा यहाँ से ऐसे कहीं भी, तो 90 डिग्री बनाता है। राइट सर्किल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये देखिए, ये तीनों बराबर होता है। तो ये सरकम रेडियस पढ़ाएंगे ना, सरकम सेंटर, तो वहाँ पे आ जाएगा अच्छा चीज़ का। तो याद रखिएगा, किसी भी राइट एंगल में ये निकालने बोलेगा। यहाँ पे देखिए मीडियन है, ये अल्टीट्यूड है, चाहे परपेंडिकुलर है, तो इसका रिश्ता क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ए डी इजकल टू सी डी इजकल टू, यानी कि हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट जो होगा तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये तीनों इक्वल होगा। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे बी डी इजकल टू क्या 6 या 8 दिया रहेगा, यही दोनों दिया रहेगा, नहीं दिया रहता तो आपको निकालना पड़ेगा 10। तो इसका हाफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 3 4 रहेगा 5 तो 2.5 हो जाएगा। आया हुआ सवाल है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिए। हम लोग सेंटर पे आते हैं। तो ट्रायंगल में जो टाइप ऑफ सेंटर जो होता है, टाइप ऑफ सेंटर इन ट्रायंगल कर सकते हैं। इसमें चार सेंटर होता है। सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसका नाम वैसे केंद्रक होता है या गुरुत्व केंद्र। फिजिक्स में पढ़े होइएगा गुरुत्व केंद्र, ठीक है ना। पृथ्वी के नीचे जो लगता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना, वही चीज़, तो वही है गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं उसको, ठीक है। इसी को एक नया नाम दिया हिंदी में मध्य केंद्र, ठीक है। दूसरा है आपको ऑर्थो सेंटर। आपको पढ़ाए थे ऑर्थोगोनल, लाइन एंगल में पर जाकर देख लीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लंब नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। 90 डिग्री का मतलब होता है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब लंब। कोई दिक्कत नहीं ना। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ये आपको बताया थे कि ऑर्थोगोनल बताया था ना अभी। ऑर्थोगोनल मीन्स लंब होता है 90 डिग्री वाला, ठीक है। उसके बाद यहीं से ऑर्थो से आया है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। फिर आता है इन सेंटर, इन मतलब अंतः केंद्र, और एक होता है सरकम सेंटर।
समझ में आ गया? ये सरकमफेरेंस आता है जी, ये परिधि जो पड़े है ना सर्किल में होता है पूरा परिधि, तो एक परि आया यहाँ से, परि केंद्र, 4 केंद्र होता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं। ये सबको 1 बाय 1 काफी क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है? इसलिए बताया वो सब काम देगा ही। ये देखिएगा 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रॉइड आज। टॉपिक लगा दीजिए सेंट्रॉइड। इसका मतलब होता है केंद्रक, गुरुत्व केंद्र और मध्य केंद्र। इसी का दूसरा नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही गुरुत्व केंद्र हुआ, ये केंद्रक सीधा। तो इसका एक डिफिनीशन है यही। मीडियन के बारे में आप जानते होइएगा, मीडियन, ये जो मध्यिका हो ना, मीडियन, माध्यिका, तो ट्रायंगल में है 3 साइड से 3 मीडियन होगा। तो इसमें जो मध्य केंद्र लिखा है ना, मध्य केंद्र मीडियन से रिलेटेड होता है। तो किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मिलेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वही उसका वो जो सेंटर बनेगा ना, उससे वही कहलाता सेंट्रॉइड। मध्य मीडियन से बनता है। ए बी सी है, अब मीडियन मतलब मिडिल पॉइंट से मिलेगा। मीडियन के बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं पिछले प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ इसे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, ये मीडियन तो बराबर होगा, ये भी इक्वल होगा, ठीक है? और तीसरा जो मीडियन जाएगा इसी सेंटर से होकर हमेशा जाता है। कुछ भी खींचिएगा ना, तीसरा जो जाएगा वहीं से जाएगा। 2 जहाँ गया, थर्ड वहीं से जाएगा। ये फिक्स, नहीं 2 ही से काम चल जाता है। 2 ही मिला देंगे तो हो जाएगा, तीनों मिला देंगे तो वहीं से जाएगा। ये भी इक्वल होता है क्योंकि मीडियन खींचे। मीडियन का काम क्या है? साइड को बाइसेक्ट करना। और ये बताए थे मीडियन यदि है यहाँ पे ए बी सी, तो साइड को तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। अब ये भी बताए थे, पीछे देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास में, कि इसका जो है एरिया भी, यदि ये रेशियो 1:1 का है, दोनों बराबर है, तो एरिया भी इक्वल होता है। ये भी बताए थे आपको कि यदि ये 2, 3, 4 रेशियो 2, 3, 4 भाग में है, इसे मिला देंगे तो एरिया भी 2, 3 और 4 के रेशियो में कटेगा। इसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत काम देगा इसमें भी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड क्या? सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ऑल नहीं भी लिखा है, मीडियंस मतलब कोई 2 या 2 से अधिक भी लिख सकते हैं। मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब लिखिएगा कि सुन लीजिए, जो हिंदी वाला के मध्यिकाओं के कटान बिंदु को, प्रतिच्छेदन बिंदु को सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, इसको ज़्यादातर जी से इंडिकेट करता है। जी मतलब ये जो ग्रेविटी है ना, जी गुरुत्व केंद्र, ये, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये ध्यान में आ गया क्या होता है। अभी देखिए इसका क्वेश्चन बहुत खतरनाक सवाल आता है, अभी चलेगा 1-2 क्लास चलेगा इस पर, देखिएगा। इसलिए बारीकी समझते जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गया ना? मीडियन मिलेगा, कोई भी ट्रायंगल कोई भी हो, मीडियन मिला दीजिए, जहाँ मिलेगा वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आपको हम पीछे बताए थे, एक बात बताइए कि A B C है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है?
यहाँ से इसे मिला दिए, यहाँ से इसे मिला दीजिएगा। ये तो मान लीजिए कि मीडियन से बना है, देखिए ये वाला देखिए ना AD, तो ये 2 पार्ट हुआ। तो GBC में आप देखिए कि भी तो भी इसके लिए भी तो मीडियन हो जाएगा, GD मीडियन हो जाएगा। और मीडियन हमेशा क्या बताए थे, मीडियन जो होता है इसको इक्वल, एरिया भी इक्वल करेगा, आप पार्ट करेगा। तो ये 1:1, तो ये भी 1:1 होगा, रेशियो होगा ना। उसी तरह से इधर से ऐसे मिला देंगे तो ये भी 1:1 होगा। और अब पीछे बताया था कि 6 इक्वल पार्ट होता है, इसको भी मिला दिया ऐसे करते, देखिए ये भी मीडियन है तो ये भी 1:1 होगा। देख कितना इक्वल पार्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना। तो ये 2 पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट, 6 इक्वल पार्ट पीछे बताया था ना 6 पार्ट होता है, आज देख लीजिए 6 पार्ट। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंट्रॉयड जो होता है पूरे मीडियन मिल करके, सारे मीडियन जहाँ पे सेंट्रॉयड मिलेगा उस सेंटर से ये सारे इक्वल पार्ट होता है, 6 इक्वल पार्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हुआ था, बता दिया ना। यहाँ से ये दोनों इक्वल, तो उसी तरह से ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो एरिया, ये बेस इक्वल तो एरिया भी इक्वल होता है। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए इस पर सवाल आता है। सवाल यही आएगा कि यदि आपको ये दे देगा ABC ट्रायंगल है, ये सेंट्रॉयड है, और आपको ऐसे दे देगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ट्रायंगल BGC का एरिया क्या होगा। तो आप बताइए, ये ऐसे मिला देंगे तो 3 इक्वल पार्ट हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा 6 हो गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये तो 2 पार्ट मिला के हो गया ना। तो अभी बताए कि ये सेंट्रॉयड जो होगा 6 इक्वल पार्ट होता है। यदि ये पूरा 60 है तो ये हो जाएगा 10 10 10 60, ये होगा कितना 20। ये भी जान लीजिए कि सेंट्रॉयड जो है तीनों वर्टेक्स मिलाएंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट करेगा। सिर्फ ये तीनों वर्टेक्स से जब मिला देंगे 3 पार्ट हो गया, सेंट्रॉयड से मिलाइएगा तो याद रहेगा ना, बहुत काम की चीज़ है। और ये सारे वर्टेक्स मिलाएंगे तो 6 वो इक्वल पार्ट होगा, और ये 3 इक्वल पार्ट में होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 3 पार्ट कर दीजिए इसको, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे खींचा हुआ बीच में ना, इसको ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे तो 6 पार्ट। और सिर्फ इस वर्टेक्स से मिलाइएगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाला जो होगा 3 पार्ट होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल बन जाएगा, यही दे देगा 20 तो पूरा जगह 60, 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब ये देखिएगा बहुत तरह का इसमें आएगा, मेंशन होगा। अब आपसे सवाल हम आपको देते हैं कि ABC है और ये ऐसे मिला दिए और ये ऐसे मिला दिए, ये D है और E है, यहाँ पे G है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछेगा कि AGB, देखिए सेंट्रॉयड है, मीडियन है, ये 2 मीडियन खींचे हैं, AGB और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, ये 4 भुजा GCEF, चतुर्भुज जो है क्वाड्रेटर CDEG का रेशियो पूछेगा। तो आप बताइए यहाँ लिखें AGB, तो ये तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से ऐसे मिला है, वर्टेक्स से मिला हुआ थी, तो 2 पार्ट होता है रेशियो में। और ये भी देख लीजिए, यदि आप इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं तो 6 पार्ट हो गया, तो ये भी तो 2 पार्ट ले रहा है ना। समझ में आ रहा है ना, तो भरभली आंसर आएगा। तो इसका रेशियो आएगा 1/1, मतलब 1:1 रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया थी बात। फिर ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसी में कहा जाता है कि इसका एरिया 10 तो इसका भी एरिया 10, क्योंकि ये भी 2 पार्ट, ये भी 2 पार्ट, ठीक है। साइड से भी 2 पार्ट बना रहा है, वर्टेक्स से भी 2 पार्ट बन रहा है, ये देख लीजिए। आगे समझ में, बहुत अच्छा चीज़ है। अब यहाँ एक बात बताइए कि यदि ABC है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, कोई दिक्कत? सब तो एक पार्ट हो गया नहीं, और यहाँ पे G हो गया,
एक बात बताइए कि हम आपको बताए थे कि ए बी सी और ये यदि इसका आधार 2 और 3 होगा तो इसका एरिया भी तो 2 और 3 का रेशियो होगा ना। यदि इक्वल होगा तो भी इक्वल होगा, पीछे भी बता दे, प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा। अब आप ही बताइए कि ये कई पार्ट हुआ, 3 पार्ट हो गया। अब यहाँ बताइए, इसको फिलहाल हम ये मिटा देते हैं। आप हमको ये बताइए कि यदि एरिया हम लिखें 1 पार्ट इधर 5 पार्ट इधर, साइड भी क्या होगा, साइड 1 हिस्सा और 5 हिस्सा होगा ना जी, कोई दिक्कत। अब आप बताइए, हम यहाँ इधर मिटा देंगे, 3 पार्ट हुआ ना, ये जी है, ठीक है, ये पूरा 3 पार्ट है। अब बताइए कि इस पॉइंट तक ये एरिया कितना हो गया, 2 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, तो ये इसको साइड हम मानते हैं, तो ये 2 साइड हो जाएगा। इधर कितना, 1 पार्ट बचा तो 1 साइड हो गया। तो आप सुने होइएगा कि कहा जाता है कि ये मीडियन जो होता है, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, 2 और 1 के रेशम काटता है, यानी कि सेंट्रॉइड जो होगा, जी जो है डिवाइड करेगा द मीडियन, ये जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीडियन, इनटू डिवाइड्स, क्या लिखा है, जी मीडियंस, सॉरी जी डिवाइड्स द मीडियंस इनटू, देखिए 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा, ये मीडियन जो है ना, ये वाला मीडियन, ये 2 और 1 के अनुपात में 2:1, ठीक है, 2 और 1 के रेशियो में। देखिए तो 2 किधर होगा, 1 किधर होगा, जो वर्टेक्स होगा 2, इधर 1, तो सब तरफ पे आप देखिएगा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ से मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा इधर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जितना लंबा ये उतना लंबा ये होगा, 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, ठीक है, ये पार्ट में बटा हुआ ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि समझ कि जितना लंबा ये उतना लंबा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये समझा रही, समझ में आ गया ना कि 2 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, जो 2 और 1 के हिस्सा में काटता है, पढ़े हुइएगा, कभी सुने होइएगा तो यहीं से देख लीजिए, क्योंकि एरिया देखिए 2 पार्ट, तो 2 हिस्सा इधर आएगा, 1 पार्ट इधर, तो ये वाला एरिया 1 पार्ट है, देखिए पार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको अब सवाल एक बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ ए बी सी, ये मीडियन है ए डी, और जी है, तो कहेगा कि ए डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है जी डी क्या होगा और ए जी कितना होगा। तो ये तो पता है कि 2 और 1 के हिस्सा में 2 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर होता है, तो पूरा कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट, तो ये पूरे 12 को 3 पार्ट बांटिए, 3 पार्ट बराबर 12, तो 1 पार्ट बराबर 4, तो 2 पार्ट बराबर कितना 8, यानी ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या एक्टिवा समझ में आ गया। ऐसा सवाल आया हुआ है, आएगा भी, ठीक है, पॉलिटेक्निक वाला को एसएससी, रेलवे, बैंक की सब जगह आता है, ऐसा कहीं भी दे देगा। बैंक में थोड़ा कम देता है, लेकिन मेंसुरेशन में पूछेगा, मेंसुरेशन तो नहीं आता है, जहाँ जहाँ ज्योमेट्री पूछता है वहाँ जरूर आएगा। कितना टाइम हो गया, क्या कितना हुआ, ठीक है, देख लीजिए इसको, ए बी सी, अब ये मीडियन है, ये मीडियन है और ये मीडियन है, ठीक है, तो ये डी है, ई है और एफ है। अब आपसे बोलेगा कि ए डी बराबर, यदि आपके पास 9 सेंटीमीटर और ये ए डी और ये जी है, ठीक है, मीडियन है, आपको मीडियन ए डी बी और सी एफ, तो ए डी हो गया 9 हो गया। उसके बाद आपको बी ई देते हैं, बी 12 सेंटीमीटर, सी एफ आपको देते हैं, सी एफ 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है जी एफ प्लस जी ई प्लस जी डी कितना होगा, तो सब का मान निकाल लीजिए। अभी ए डी से निकलेगा हमको जी डी, ये निकलेगा, तो ये तो 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा, तो 3 हिस्सा बराबर कितना 9, 1 हिस्सा बराबर 3, तो हमको यही निकालना ना, तो जी डी आ गया 3। अब हमको यदि ये पूछता तो ये निकालते 6 आता, लेकिन पूछा नहीं है,
कभी ये भी पूछता है AG क्या होगा, AG मतलब क्या निकालते हैं, 2 बराबर आ जाता 1 बराबर 3, 2 बराबर 6 आ जाता, पूछता तो यानी कि AG पूछता तो। अब हमको B से ये निकालना है G, तो ये भी 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा, तो 3 हिस्सा बराबर कितना, यहाँ से 12, 1 हिस्सा बराबर 3 चौक 12 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में। अब GF है तो GF, ये GF इससे आई है, तो इधर भी 2 हिस्सा इधर भी 1 हिस्सा, तो 3 बराबर कितना, ये दिया 15, तो 1 बराबर 5, तो एक ही का मान तो निकालना है, तो 5 और 9 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो छोटा छोटा बात था, हम लोग देखेंगे अगले क्लास में इसके बारे में। बहुत अच्छे बहुत खतरनाक ये बेसिक चीज़ था, ये सब नॉलेज होना चाहिए। इसका सवाल भी आया है कहीं कहीं, बहुत जगह सवाल दिया है। तो आज रखते हैं यहीं तक, ठीक है ना। इसी सामान के साथ हम लोग रखते हैं, अगले दिन क्लास में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।